मैं हूं कुंदन। ये बात तब की है जब मैं 9 साल का था और नाना जी के बरसी पर अपनी मम्मी के साथ उनके गांव गया था। गांव पहुंचते ही मम्मी और नानी एक दूसरे से बातें करने लग गए और मैं मौका देख के घर के बाहर चला गया। इस गांव के बारे में मैंने अपनी मम्मी से बहुत सारी बातें सुनी थी, इसीलिए मुझे वो गांव देखने का बहुत मन था। पर सब कुछ बहुत अजीब सा था। दूर दूर तक एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में बस हमारा ही परिवार हो। अरे अन्नू मासी, आप कहाँ थे? कब से आपका इंतजार कर रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सोचा थोड़ी देर हवा लगाऊं, तब तक आप भी आ जाएंगे। काम पे गई थी दुकान पर, बहुत ज्यादा हुजूम था। अभी लौटी हूँ। तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। मैं वो गांव देख रहा था। अम्मी कह रही थी गांव का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे ये पूरा गांव देखना है। आप घुमा दो ना थोड़ी दूर। इस गांव में देखने के लायक कुछ भी नहीं है, सुबह देख लेना। मासी, मुझे थोड़ी दूर घुमा दो ना, बातें भी करते हैं। मेरी गांव देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ सामने वाले बागीचे तक। पीछे में तो ही नहीं जाना है, मना किया ना मैंने। जद मत करो और अंदर चलो, दादी बुला रही है। अभी डांट भी पड़ेगी। दादी से कहा था ना जल्दी चलो, तुम नहीं माने। चलो। तो मैं और मासी घर के अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद मम्मी और नानी खाना खाकर सोने चली गई और मैं मासी से बात करने लगा। मासी, इस गांव में लोग नहीं है क्या? शाम को जब मैं बाहर गया था मुझे कोई भी नहीं दिखा था। वैसे तो गांव में शाम को लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन इस गांव में अजीब खामोशी है। अभी लोग है बेटा। गांव में शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। कुछ वजह है, इसलिए लोग अपने घरों में महसूर हैं। मासी, आखिर ऐसा क्या चीज है गांव में जिसकी वजह से लोग शाम को बाहर नहीं निकलते? प्लीज मासी बताओ ना। मैं किसको नहीं बताऊंगी, बताओ ना। असल वजह बागीचा है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बागीचा? वो हमारे घर के पास वाला? मतलब कि इस बागीचे में कुछ अजीब मखलूक है क्या? हाँ, कुछ अजीब, कुछ ऐसी ताकत जो बहुत खतरनाक है। क्योंकि आज तक इस बागीचे में जो भी गया वो कभी लूट के नहीं आया। कोई भी नहीं जानता, इसलिए इस बागीचे में नहीं जाना है। यहाँ तक कि शाम के बाद तो इसके आसपास भी कोई नहीं जाता, चाहे इंसान हो या जानवर। पर क्यों मासी? इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है? कहते हैं वो बागीचा लोगों को अपने पास खींच लेता है। उस बागीचे के पास जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे जैसे तुम्हें बुला रही हो। वहाँ पर हमेशा कहरा रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी बागीचे के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है, तो कभी किसी के हंसने की आवाजें। ये तो बहुत डरावना है मासी। अजीब बात तो ये है कि इतनी डरावनी आवाजें सुनने के बाद भी इंसान उस बागीचे की तरफ खींचा चला जाता है। अगर बाहर से किसी ने उस बागीचे के अंदर कदम रख दिया तो उसके बाद उसका लौटना मुश्किल है। इसलिए शाम के बाद कोई भी गांव वाला बागीचे की तरफ नहीं जाता और ना ही हम घर के बाहर निकलते हैं। मासी, ये सब बातें सच हैं या आप हंसी मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ये कोई मजाक नहीं है कंदन। पिछले साल ही 2 लोगों ने इस बागीचे में जाने की है वकूफी की थी, फिर वो लोग आज तक लापता हैं। पर मासी, वो बागीचा ऐसा क्यों है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ साल पहले इस बागीचे में गांव की बहुत सारे लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। एक ही रात में लगभग पूरा गांव खत्म हो गया था। पूरा गांव पर उन्होंने ऐसा क्यों किया मासी? आखिर क्या वजह थी सबको एक साथ आत्महत्या करने? कुछ साल पहले गांव में एक जमींदार हुआ करता था। उसने धोखे से सभी गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। गांव वालों ने उसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटे, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं बचा तो उन सब ने मिलकर इसी बागीचे में जाकर आत्महत्या कर ली। उस जमींदार का क्या हुआ? कहा ना, पता नहीं। अब इस बारे में और बातें नहीं, रात बहुत हो चुकी है। जाओ, जाकर सो जाओ। मासी, आप इस बागीचे में गए हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना, इस बगीचे के आसपास कोई नहीं जाता। तुम अपना दिमाग कम लगाया करो, रात बहुत हो गई है। जाओ, जाकर सो जाओ। मासी से बात करने के बाद
मेरे दिमाग में उस बागीचे को लेकर और भी सवाल उठ रहे थे। मेरा मन अब भी इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसीलिए इस रात जब सब लोग सो गए तो मैं अकेला ही इस बागीचे की तरफ निकल गया। वहां पहुंचने पर मुझे कुछ घर दिखे जो बिल्कुल बागीचे के सामने थे। उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था माने वो कई दिनों से बंद पड़े। वो दरवाजों पर मकड़े के जाले लग चुके थे और लगभग पूरे घर की दीवार पर जंगली घास आग चुकी थी। पर फिर भी उन घरों के बाहर एक लालटीन लटकी हुई थी। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा, भला उन घरों में लालटीन किसने चलाई होगी? यहां तो कोई रहता भी नहीं है। मैं इन घरों को देख ही रहा था कि तभी बागीचे का दरवाजा दीवार से टकरा गया और रात की सुनाई में वो आवाज पूरे गांव में गूंज गई। आवाज की शांत होने पर मेरा ध्यान बागीचे की और जाने वाले रास्ते पर गया। पूरे रास्ते में सूखे पत्ते बुखड़े पड़े थे और घास इतनी बढ़ गई थी कि जमीन देख पाना मुश्किल था। और इस बागीचे के अंदर के पेज अंधेरे और कोरे के बीच छिप से गए थे। मुझे ये बात भी अजीब लगी थी क्योंकि बागीचे के बाहर कुबरा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है पेज ज्यादा होने के कारण बागीचे के अंदर गोरा हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे बागीचे में से किसी भागने की आवाज आई। पर जब मैंने बागीचे की ओर ध्यान से देखा तो मुझे वहां कोबरे के अलावा कुछ नहीं देखा। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर डाल दिया और बागीचे को करीब से देखने की सोचने लगा। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई घिस घुसा के बात कर रहा हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें कहां से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें और भी तेज होने लगी। अब मुझे हल्का डर लगने लगा था। मैंने सोचा, घर लौट जाता हूं। पर कभी वो आवाजें किसी इंसान की आवाज में बदल गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं वहां से भागना चाहता था पर मेरे पैर जम गए थे और धीरे धीरे करके वो आवाजें और भी तेज हो रही थी। कंदन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कितनी खतरनाक जगह है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। वो वैसे कह रही थी। जिस तरह से मासी मुझे वहां से घर लेकर आई थी, मुझे समझ आ गया था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मासी इतने डरी हुई क्यों थी। अगले दिन मासी और मम्मी को किसी काम से मार्केट जाना था तो वो मुझे नानी के पास छोड़ गई। मम्मी मासी को अपना गए काफी टाइम हो चुका था तो मैं खाना खाने के लिए किचन में जाकर नानी के पास बैठ गया। पर मैं अभी भी मासी की बताई बातों के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा, क्यों ना नानी से ही सच पूछ लूं। नानी, बागीचे में जाना मना क्यों है? बागीचे में कोई भी नहीं जाता मासी। ये सब फालतू चीजें हैं, समझा? इन बातों पर ध्यान मत दे। मासी कह रही थी वहां पर पूरे गांव के लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी किसी जमींदार के कारण। अरे क्या जमींदार के कारण? वो लोग कुछ काम करते नहीं थे, खाने को होता नहीं था तो मर गए भूखमरी से। इसमें जमींदार की क्या गलती? वो जमींदार का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा मतलब? वो अभी कहाँ रहेगा? यही है, इसी गांव में। अरे यही तो बैठा है तेरे बगल में, तुझे ही देख रहा है। नानी, क्या बोल रही हो नानी? ओहो, मैंने पहले ही बोला था ना कि तुझे नहीं दिखेगा। अब ज्यादा सवाल मत कर और कहा ना, दिमाग मत लगा। चुपचाप खाना खा और सो जा। हाँ, मुझे नानी की बातें अजीब लगने लगी थी तो मैंने जल्दी से खाना खाया और घटिया पर जाकर लेट गया। पर मेरे दिमाग में अब भी नानी की कही बातें चल रही थी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नानी की बातों का मतलब क्या था और वो ऐसा क्यों कह रही थी कि जमींदार मेरे बगल में ही बैठा था। उन्हीं बातों को सोचते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। नींदों में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दें पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही हैं। पर तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैं उन आवाजों को ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने मेरे नाना का चेहरा आ गया और मैं चीखकर बस्तर से उठ गया। और जैसे ही मैंने नजरें घुमाई तो देखा कि मेरी नानी मेरी घटिया के ठीक बगल में ही बैठी थी। क्या हो गया बेटा? सपना देखा क्या?
मैंने अभी नाना जी को देखा है। तो आपने देख लिया जमींदार को, वो तेरे नाना ही तो थे। मुझे ये तो नहीं पता कि जमींदार वाली कहानी की असलियत क्या थी, पर इस रात के बाद मैं इतना तो जरूर समझ गया था कि वो गांव सचमुच भूतिया था और उसका कुछ न कुछ संभलता मेरे नाना नानी से जरूर था।